सो हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है कैंडिडाइसिस। ठीक है। कैंडिडाइसिस के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे और लैब डायग्नोसिस में जर्म ट्यूब टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडिडाइसिस। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो अब अपन देख रहे हैं कैंडिडाइसिस के बारे में। ठीक है। तो कैंडिडाइसिस क्या है? मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडाइसिस। ओके। अब ये देखो, जो ये कैंडिडा फंगस है, कैंडिडा जो फंगस है, ये क्या है कि नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉर्मल फ्लोरा का। ठीक है। मतलब ये बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट रहती है। ओके। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहले इसकी स्पीसीज देख लेते हैं। एक इसकी स्पीसीज है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये क्या है? मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज है कैंडिडा की। कैसी स्पीसीज है? मोस्ट पैथोजेनिक। ओके। और दूसरा है कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस। ठीक है। और थर्ड है कैंडिडा ग्लैब्रेटा। तो ये तो अदर स्पीसीज है, लेकिन मोस्ट जो पैथोजेनिक है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो अपन कैंडिडा एल्बिकेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, एक होती है फिनोटाइपिक स्विचिंग। अब ये देखो, ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसके अंदर क्या मिलती है? फिनोटाइपिक स्विचिंग मिलती है अपन को। अब फिनोटाइपिंग स्विचिंग का क्या मतलब होता है? देखो, ये नॉर्मली तो जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो यीस्ट लाइक, ईस्ट के जैसी होती है। ठीक है, ऐसी होती है ईस्ट के जैसी। ये देखो, आपको दिख रही है इसमें, ईस्ट के जैसी होती है। लेकिन ये क्या है? ये कन्वर्ट होती रहती है सूडो आईफे में या फिर ट्रू आईफे में। अब ये डिपेंड करता है इसके एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है। कैसा एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है। देखो, अब ये सूडो आईफे में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ओवल ओवल नेट जैसा बना लेती है ठीक है, ओवल शेप में। तो ये है सूडो आईफे। ठीक है। अब ये देखो, ट्रू आईफे में कन्वर्ट हो जाती है। एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है टू आईफे। ठीक है। तो ये क्या है? यीस्ट से स्यूडो आईफे से ट्रू आईफे में कन्वर्ट हो जाती है कैंडिडा। इसको अपन बोलते हैं फिनोटाइपिक स्विचिंग। और ऐसी जो फंगस होती है उसको अपन बोलते हैं डायमॉर्फिक फंगाई। जो टू फॉर्म्स में रहती है उसको बोलते हैं डायमॉर्फिक फंगाई। आपने जनरल में पढ़ा होगा। तो क्या है? कैंडिडा एक टू डायमॉर्फिक फंगाई। देखो, पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में इसके अपन देखेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। दूसरा अपन देखेंगे इसके वायरुलेंस फैक्टर्स। ओके। दूसरा क्या देखेंगे अपन? इसके वायरुलेंस फैक्टर्स। तो अपन अभी जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करें तो क्या है कि अब ये देखो, नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है कैंडिडा। तो ये किसमें इन्फेक्शन करेगा? जब बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाएगी, तो कैंडिडा जो है अपने मैनिफेस्टेशन शो करेगा। तो अपन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या है? ऐसे पर्सन आते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी क्या कम होती है। जैसे एज की अगर अपन बात करें तो या तो चाइल्ड, बहुत ही ज्यादा बालक हो कोई, या फिर जो है एल्डरली पीपल हो। ठीक है, ओल्ड पीपल्स हो, काफी ओल्ड। उनमें क्या है कि जल्दी से इन्फेक्शन कर देगा। दूसरा, कोई पेशेंट अगर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा हो, कैसी ड्रग्स ले रहा हो? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा हो, तो उनमें भी क्या है? कैंडिडा जल्दी से मैनिफेस्टेशन शो करेगा। तो कैंडिडाइसिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है। और कौन हो सकते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है? एक हो सकते हैं एचआईवी पेशेंट। ठीक है, एचआईवी पेशेंट हो सकते हैं जिनमें कैंडिडा जल्दी से इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है। या फिर कोई भी मेलिग्नेंसी हो किसी पर्सन के अंदर। ठीक है। तो उसकी इम्यूनिटी क्या है? पहले से कम रहेगी मेलिग्नेंसी की वजह से, तो उसमें भी इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है। या फिर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में कोई पेशेंट है तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या है? कैंडिडा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो जिस पर्सन में भी इम्यूनिटी कम होती है उसमें कैंडिडाइसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये अपन देख चुके हैं। ओके। अब अपन पढ़ेंगे कैंडिडा के बायोरुलेंस फैक्टर्स के बारे में। तो बायोरुलेंस फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला बायोरुलेंस फैक्टर है इसके अडेसेंस। अब ये अडेसेंस क्या करते हैं? स्किन और म्यूकोसा से इसको अडेशन करवाते हैं, मतलब चिपका देते हैं स्किन और म्यूकोसा से। ठीक है। तो कैंडिडा आया और स्किन और म्यूकोसा से चिपक गया। अब क्या करेगा? ये टिश्यू पे अटैक करेगा। तो टिश्यू पे अटैक करने के लिए क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं इसके पास, जैसे एस्पार्टल प्रोटीनेजेज एंड सीरिन प्रोटीनेजेज। कौन कौन से? एस्पार्टल प्रोटीनेजेज एंड सीरिन प्रोटीनेजेज। ये क्या करते हैं? टिश्यू इन्वेजन में हेल्प करते हैं, टिश्यू को इन्वेड करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है। अब टिश्यू को इन्वेड कर दिया इसने। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा? टॉक्सिन्स इसके पास होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है इसका ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या है? मैनिफेस्टेशन शो करवाता है, ऐसे मैनिफेस्टेशन शो करने में कौन काम करता है? टॉक्सिन्स। ओके। और है इसके स्यूडो हाइफे। अब स्यूडो हाइफे जब ये बना लेता है तो ये इंडिकेट करता है एक्टिव इन्फेक्शन को। मतलब कि ये इन्फेक्शन के टाइम पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करते टाइम ये कौन से फॉर्म में रहता है? स्यूडो हाइफे फॉर्म में रहता है। ओके। तो क्या आते हैं? अडेसेंस, एंजाइम्स, टॉक्सिन्स और स्यूडो हाइफे। ये हो गए इसके बायोरेंस फैक्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करें फिनोटाइपिक स्विचिंग की, तो ये अपन ने देख लिया है। ठीक।
अब अपन पढ़ रहे हैं कैंडिडा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो देखो कैंडिडा जो है अलग अलग टाइप से इन्फेक्शन करता है। तो सबसे पहला है इन्वेजिव कैंडिडाइसिस। इन्वेजिव कैंडिडाइसिस का मतलब है कि ये कोई भी टिश्यू या फिर सिस्टम पे क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है। ओके, तो देखो अब ये क्या है, हेमेटोजीनस मतलब ब्लड से या फिर लोकली क्या है, स्प्रेड हो सकता है। ये फंगाई जो है लोकली स्प्रेड हो सकता है। तो जैसे मान लो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच गया तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देगा, यूटीआई कर देगा। ओके, अगर ये लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी कैंडिडाइसिस कर देगा। अगर ये ब्रेन में चला गया तो वहां पे मेनिंजाइटिस कर सकता है। और अगर ये आई में चला गया तो ऑक्यूलर केरेटोकंजक्टिवाइटिस कर सकता है। ये क्या है, ये चार पांच एग्जाम्पल है जो अपने देखे इन्वेजिव कैंडिडाइसिस के। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग सिस्टम में जा रहा है कैंडिडा और इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसी को अपन बोल रहे हैं इन्वेजिव कैंडिडाइसिस। ओके, दूसरा अपने पास आता है म्यूकोसल कैंडिडाइसिस। अब म्यूकोसल कैंडिडाइसिस क्या होता है कि जो भी म्यूकोसल सरफेस है उस पे जाके इन्फेक्शन कर रहा है। जैसे ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, तो उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसल कैंडिडाइसिस। तो थर्ड अपने पास आता है क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, मतलब कि अपनी स्किन से इन्फेक्शन कर रहा है। ओके, कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है, स्किन पे। तो ये क्या करेगा, स्किन पे पस्ट्यूल बना देगा। और क्या बना देगा, नेल इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, तो स्किन पे पस्ट्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है और नेल इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ है एलर्जिक कैंडिडाइसिस, मतलब ये बॉडी में एलर्जी कॉज करवा देता है। तो कैंडिडाइसिस में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, इन्वेजिव कैंडिडाइसिस, म्यूकोजल कैंडिडाइसिस, क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस और एलर्जिक कैंडिडाइसिस। ओके, अब बात करते हैं कैंडिडा के लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। तो देखो अपन ने पढ़ा है कि कैंडिडा जो है एक जगह तो इन्फेक्शन करता नहीं है। ठीक है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन शो करता है। तो जो स्पेसिमेन है वो डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। ठीक है, जैसे ब्लड ले सकते हैं, अगर ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो अपन यूरिन ले लेंगे। ये अपने जनरल में पढ़ा होगा कि कैसे सैंपल स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, अलग अलग स्पेसिमेन अपन कब कब यूज करते हैं, ये आपने जनरल माइक्रो में पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, तो स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन को क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग यीस्ट सेल दिखेंगे विद स्यूडो हाइफे। देखो ये फोटो में दिख रही है, ओवल बडिंग यीस्ट सेल दिख रही है आपको, ये देखो कैसे दिख रही है, यीस्ट सेल दिख रही है। अब क्या क्या भी मिल रहा है, कुछ कुछ में स्यूडो हाइफे भी मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्यूडो हाइफे भी है। ओके, तो क्या दिखा है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में, ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग यीस्ट सेल देखिए। ठीक, अब देखो अब अपन फंगस को कल्चर करेंगे तो एसडी अगार पे कल्चर करते हैं, सब ऑरोड डेक्स्ट्रोज अगार। एसडी की फुल फॉर्म होती है सब ऑरोल डेक्स्ट्रोज अगार। इस पे अपन इसको कल्चर करते हैं। इस पे क्रीमी व्हाइट एंड पेस्टी कॉलोनी देती है जो कैंडिडा जो है। देखो एक ये क्रीमी व्हाइट कॉलोनी जो है ये कैंडिडा फंगस ने दी हुई है यहाँ पे। तो अपन ने क्या पढ़ा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग ईस्ट सेल, और कल्चर में क्या कैसी एसडी अगार पे क्रीमी व्हाइट पेस्टी कॉलोनी इसने दी है। ओके, अब देखो अब जो है अपन देखो कैंडिडा के बारे में अपन को पता चल जाएगा तो अपन डिफरेंट स्पीसीज के बारे में अच्छे से पता करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्पीसीज को डिटेक्शन करने के लिए अपन करते हैं जर्म ट्यूब टेस्ट। ठीक है, अब जर्म ट्यूब टेस्ट को अपन रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमिना भी बोलते हैं। ये कैंडिडा एल्बिगेंस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ठीक है, किसके लिए, कैंडिडा एल्बिगेंस के लिए। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कैंडिडा की कॉलोनी लेंगे और उसको ह्यूमन या फिर सीप के सीरम के साथ मिला देंगे। ठीक है, ह्यूमन और सीप के सीरम के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेट माउंट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे बेट माउंट बनेगा। उसको अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जर्म ट्यूब देखेंगे, अपन को जर्म ट्यूब आर फाउंड वो देखेंगे। तो जर्म ट्यूब क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन होती है जो यीस्ट सेल से निकली हुई होती है। ये देखो यहाँ पे ये यीस्ट सेल है, इससे ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं जर्म ट्यूब। ओके, ये जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होता है इसका ओरिजिन पे। मतलब जैसे यहाँ से जो है, ये मान लो ये ईस्ट लाइक फंगस है तो इससे अगर जर्म ट्यूब निकल रही है तो ये ऐसे निकलेगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मतलब कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे निकलती है कैंडिडा। तो इसमें क्या नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कि स्यूडो हाइपे में जो है कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो आपने देखा है स्यूडो हाइपे, हमने देखा है कि ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो ये जो है जर्म ट्यूब में नहीं होता, जो कि स्यूडो हाइफेसिस को डिफरेंशिएट करता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं डलमाउ प्लेट कल्चर। अब देखो डलमाउ प्लेट कल्चर में क्या है, कैंडिडा एल्बिगेंस क्या बनाता है, क्लेमाइडोस्पोर बनाता है जिसकी थिक वॉल होती है। अब देखो ये थिक वॉल के क्लेमाइडोस्पोर बनाए किसने, कैंडिडा एल्बिगेंस ने। ठीक है, किस पे बनाए, डलमाउ प्लेट कल्चर पे। ठीक है, ये अपन ने देखे ये क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, अब देखो अगला है क्रोमागार। अब क्रोमागार पे अपन अलग अलग स्पीसीज को ग्रो करवाएंगे तो वो डिफरेंट कॉलोनी देंगी। तो जैसे ये देखो
ये पेस्टी कॉलोनी है, ठीक है, ये लाइट ब्लू कॉलोनी है। तो ये क्या है, क्रोम आकार पे अलग अलग स्पीसीज अलग अलग कॉलोनीज देती है। ओके, अपन ऑटोमेटेड सिस्टम्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे माल्टीटॉप और बाइटेक। वो क्या है, ऑटोमेटिकली मशीन से डिटेक्ट कर सकते हैं कैंडिडा को, ठीक है। अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर की बात करें, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, देखो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। तो देखो, अगर एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे, देखिए पेशेंट के सीरम में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल मेनन प्रेजेंट होता है, जो कि कैंडिडा का स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है। तो इसको अपन एलाइजा से डिटेक्ट कर लेंगे, किसको, सेल वॉल मेनन को, ठीक है। अब देखो, अब एंटीजन को डिटेक्ट कर लिया, अब अपन डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडी को। अब अपन ने कौन सा एंटीजन देखा है, अपन ने देखा है सेल वॉल मेनन एंटीजन। तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, सेल वॉल मेनन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, जिसको अपन एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास बीटा डी ग्लूकोन ऐसे। अब ये इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, आप इसको थोड़ा सा देख लो। तो ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोन ऐसे क्या होता है कि जो ब्लड में बीटा डी ग्लूकोन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कैलोरीमेट्रिक एंजाइम इम्यूनो एसे से। कौन से मेथड से, कैलोरीमेट्रिक एंजाइम इम्यूनो एसे से अपन बीटा डी ग्लूकोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन का मार्कर है। मतलब अगर ब्लड में बीटा डी ग्लूकोन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन है, जो भी इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए इन्वेजिव कैंडिडाइसिस, ठीक है। एक्सेप्ट देखो, कौन कौन सी फंगस इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताएगा ये, जाइगोमाइसिस, जाइगोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, कि अपन ने जो ड्रग दी है, जो ट्रीटमेंट अपन ने दिया है, वो इफेक्टिव है नहीं है, जो काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज को भी अपन इससे देख सकते हैं, किससे, बीटा डी ग्लूकोन ऐसे को मॉनिटर करने से। तो ये अपन ने देखा है कैंडिडाइसिस के बारे में।